बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11, अध्याय 11, संधि। चलिए, संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। संधि का अर्थ है निश्चित और मान्य शर्तों के आधार पर होने वाले मेल या समझौता संधि कहलाता है। कभी कभी दो ध्वनियों या वर्ण एक दूसरे के इतने और इस प्रकार से पास आ जाते हैं कि उनको उनके असली रूप में अलग अलग बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दोनों मिलकर एक तीसरे वर्ण का रूप ले लेते हैं। दो वर्णों के का इस प्रकार मिलकर अन्य वर्ण में बदल जाना ही संधि कहलाता है। यह हम कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से परस्पर निर्मित वर्ण को संधि कहा जाता है। दो ध्वनियों के पास आ जाने से उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे कि सूर्य प्लस उदय तो क्या हो गया? सूर्योदय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसके उदाहरण हैं संधि विच्छेद। संधि हुए शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाते हैं। संधि से जो जुड़ते हैं उन्हें अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। शिवालय तो शिव प्लस आलय, शिवालय। महेश, महा प्लस ईश बन गया महिष। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम हमारा पढ़ेंगे स्वर संधि यानी वॉवल्स जॉइनिंग। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि ही स्वर संधि कहलाती है। यानी दो स्वर जब आपस में मिल जाते हैं तो वो स्वर संधि कहलाती है। उसमें क्या होता है? पहले वर्ण का आखिरी अक्षर स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। उनका आपसी में मिलना ही स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या का आ तथा आलय का आ दोनों क्या है? आ और आ दोनों क्या है? स्वर। यानी स्वर स्वर का मेल ही स्वर संधि है। संधि होकर आ ही हो जाता है, अर्थात विद्या प्लस आलय, विद्यालय। स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। धन प्लस आत्मा, धर्मात्मा। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। परि प्लस ईश, परीक्षा। भानु प्लस उदय, भानुदय। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। एक एक, एक। नव ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। तथा प्लस एव, तथैव। परम प्लस ओज, परमोज। महा प्लस ओज, महाओज। परम प्लस औषध, परमौषध। महा प्लस औषध, महोषध। इत प्लस आदि, इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। सु प्लस आगत, स्वागत। इनमें सभी में हमने देखा कि स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, अतः ये सभी किसके उदाहरण हैं? स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन तथा स्वर या व्यंजन, पहला अक्षर, पहले शब्द का जो पहला आखिर अक्षर है या तो वो आखिर वाला व्यंजन हो और दूसरे का पहला अक्षर स्वर हो, या फिर पहले शब्द का आखिरी अक्षर स्वर हो और दूसरे का पहला अक्षर व्यंजन हो। व्यंजन तथा व्यंजन के पारस्परिक मेल से होने वाले परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाते हैं। इसमें या तो व्यंजन व्यंजन मिलेंगे या फिर स्वर या व्यंजन या स्वर व्यंजन या स्वर मिलने पर ये व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में वर्णों के पारस्परिक मेल के कई रूप होते हैं, जैसे कि व्यंजन और स्वर का मेल हो जाता है, या फिर स्वर और व्यंजन का मेल हो जाता है, या
तीसरी अवस्था क्या है? व्यंजन और व्यंजन ही आपस में मिल जाते हैं। व्यंजन संधि के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। वाक प्लस ईश, वागीश। इसमें क्या हुआ? क व्यंजन के साथ में ई स्वर मिला तो क्या बन गया? गी। तो वागीश, वागीश। सत प्लस आचार, सदाचार। तो ता व्यंजन के साथ में क्या मिला? अस्वर, अस्वर, तो बन गया दा, सदाचार। जगत प्लस ईश, जगदीश। तद अनुसार, तदनुसार। सम प्लस मार्ग, सम्मार्ग। उत प्लस चारण, उच्चारण। यहां पर हमने क्या देखा? दोनों व्यंजन व्यंजन मिले हैं, उच्चारण में भी दोनों व्यंजन व्यंजन मिले हैं। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल में भी दोनों व्यंजन व्यंजन आपस में मिले हैं। उत प्लस लेख, उल्लेख, उल्लेख में भी दोनों व्यंजन व्यंजन मिले हैं। सम प्लस मति, सम्मति, दोनों व्यंजन से संधि हुई है। सत प्लस आनंद, सदानंद, यहां पर व्यंजन और स्वर मिले हैं। तीसरी संधि हमारी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो जाने पर जो विकार होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस चल, तो क्या हो जाएगा? निश्चल। निह प्लस चिंत, निश्चिंत। दुह प्लस शासन, दुशासन। दुह प्लस चारित, दुश्चारित। दो प्लस साहस, दुस्साहस। निह प्लस प्राण, निष्प्राण। निह प्लस थुर, निष्ठुर। यशा प्लस दा, यशोदा। सरह प्लस जल, सरोज जल, सरोज। अधा प्लस गति, अधोगति। नमः प्लस ते, नमस्ते। धनो प्लस टंकार, धनुष टंकर। दुह प्लस कर, दुष्कर्म। मनः प्लस हर, मनोहर। तपः प्लस भूमि, तपोभूमि। यशा प्लस भूमि, यशो भूमि। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या जाना। दो ध्वनियों के आपस पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों स्वरों का मेल होता है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन का मेल, व्यंजन या स्वर का मेल या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि होती है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ संधि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।